नमस्कार, मैं लखन सालवी और आप देख रहे हैं डेली राजस्थान। हम इस अवसर पे ये कहेंगे कि आज जिस परिसर में बैठे हैं 1 साल बाद में इस परिसर की सूरत बिल्कुल बदली हुई नजर आएगी, ये कहना चाहते हैं। महाराणा प्रताप सेवा समिति ने आयोजित किया महाराणा प्रताप जयंती समारोह। संभागीय आयुक्त सहित प्रशासनिक अधिकारियों ने की शिरकत। जिला कलेक्टर ने कहा, अगले जन्मोत्सव तक बदल देंगे राज तिलक स्थल की दशा। 2 जून को राज तिलक स्थल पर महाराणा प्रताप सेवा समिति द्वारा आयोजित महाराणा प्रताप जन्मोत्सव समारोह को संबोधित करते हुए जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा ने कहा कि महाराणा प्रताप के अगले जन्म दिवस तक राज तिलक स्थल की सूरत बदल देंगे। उल्लेखनीय है कि राज तिलक स्थल पर मेवाड़ कॉम्प्लेक्स योजना के पहले व द्वितीय चरण में लगभग 3 करोड़ रुपए की लागत से कई कार्य करवाए गए। बिजली कनेक्शन, पानी व चौकीदार की व्यवस्था नहीं होने से असामाजिक तत्वों ने पाथवे, एम्पी थिएटर, रेस्टोरेंट आदि को क्षतिग्रस्त कर दिया है। वहीं पानी व चौकीदार की कमी के चलते गार्डन बर्बाद हो गया है। अब जिला कलेक्टर ने 1 साल में इसे चमन करने का आश्वासन दिया है। जन्मोत्सव समारोह को संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट, पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार चौधरी, RNT मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर लाखन पोसवाल, जनार्दन रॉय नागर विश्वविद्यालय के शिव सिंह सारंग देवोत, निवर्तमान देहात कांग्रेस जिलाध्यक्ष लाल सिंह जाला, पूर्व मंत्री डॉक्टर मांगीलाल गरासिया, यूथ कांग्रेस के निवर्तमान जिलाध्यक्ष अभिमन्यु सिंह जाला, सायरा प्रधान सवाराम गमेती, फिर नरपत सिंह चंपावत, जिला परिषद सदस्य कामिनी गुजर सहित कई लोगों ने संबोधित किया। इसके साथ ही 24 मई से 28 मई तक आयोजित की गई गोकुंदा प्रीमियर लीग क्रिकेट प्रतियोगिता की विजेता रही रजवाड़ी सायरा व उप विजेता रही कालिका रॉयल्स टीम को ट्रॉफियां प्रदान की गई। इस दौरान IPS डॉक्टर सुशील कुमार बिश्नोई, SDM नीलम लखारा, रिटायर्ड SCF ब्रजपाल सिंह, तहसीलदार विमलेंद्र सिंह राणावत, सायरा के उप प्रधान भारत सिंह बरवाड़ा, उदयपुर के पार्षद भरत सिंह, मेवाड़ क्षत्रिय महासभा के अध्यक्ष करण सिंह जाला, श्री गणेश क्रय विक्रय सहकारी समिति के अध्यक्ष हरि सिंह जाला, बड़गांव सरपंच संजय शर्मा, गोकुंदा के उप सरपंच लाल कृष्ण सोनी, पूर्व नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर चौधरी सहित कई लोग मौजूद थे। कार्यक्रम के समापन से पूर्व सभी अतिथियों को महाराणा प्रताप की तस्वीरें भेंट की गई। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज वो यहाँ हमारे बीच में घोषणा करके गए कि आने वाले साल में जो 2023 में जो महाराणा प्रताप जयंती होगी, इस जगह की सूरत बदली दिखेगी। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं कमिश्नर साहब को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज इस पावन दिन में हमारे बीच में पधारे और कमिश्नर साहब पधार गए। हम उनको बात करनी थी कि हमारा जो गोकुंदा कॉलेज है उसका नाम हमारे महाराणा प्रताप के नाम से होना चाहिए। ये हम कोशिश करेंगे। मांगीलाल जी से भी निवेदन करते हैं कि प्रस्ताव बना के भेजे, CM साहब को पत्र लिखे, जिससे भी मिले, ताकि गोकुंदा साल से कार्यक्रम करते आ रहे हैं। हर बार ये कार्यक्रम बढ़ चढ़ के बढ़ता ही रहा है, कभी कमजोर नहीं रहा है। हमारे देख के नए बहुत जनों ने कार्यक्रम चालू किए, उससे हमारे को बहुत खुशी मिलती है कि हमसे प्रेरणा लेके कार्यक्रम चालू करे गोकुंदा में। इससे बड़ा प्रताप का वर्णन हम यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा मैं इस पावन पर्व पे मुख्यमंत्री साहब का कि आज ही के दिन मायरी की गुफा जो इतने टाइम से सुनसान वीरान पड़ी थी, 5 करोड़ 44 लाख रुपए की घोषणा आज ही के दिन उन्होंने कर दी कि वहां पे बाउंड्री वॉल और द्वार का वहां पे रहेगा। मैं बहुत मुख्यमंत्री साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और आने वाले समय में हम चाहेंगे कि ये घोषणा हो, काम हो जाए, तो उद्घाटन जो भी है CM साहब के मार्फत होगा। आज आपको भी समझने की आवश्यकता है, ये महाराणा प्रताप जयंती का कार्यक्रम किसी राजनीतिक दृष्टि से नहीं किया जाता है। ये कार्यक्रम सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया जाता है कि महाराणा प्रताप हमारे प्रथम स्वतंत्रता सेनानी थे।
उन्होंने मेवाड़ की इस धरा को कहां से कहां पहुंचा दिया। उनके लिए एक दिन जन्मोत्सव के दिन हम सब यहाँ पे सभी समाज के सभी वर्ग के लोग इकट्ठे होके एक दिन उनको याद करें, इसलिए कार्यक्रम मनाया जाता है। यहाँ कोई राजनीति नहीं करी जाती है और आपको समझने की आवश्यकता है। हमारे देश के जो जो कार्यक्रम करते हैं वहां राजनीति होती है, कार्यक्रम करे जाते हैं। जो प्रताप को बदनाम किया जाता है मेवाड़ में होके, मेवाड़ में प्रताप को बदनाम करने वाले लोगों को भी गुगुना में कार्यक्रम करना बुलाया जाता है और उनका सम्मान होता है। इसका निर्णय आने वाले टाइम में हम सबको मिलकर करना पड़ेगा। मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। सबके लिए जिस तरह से शब्द हम इस्तेमाल करते हैं प्रातः स्मरणीय, क्योंकि राष्ट्रभक्ति देशभक्ति का जो हमने इतिहास पढ़ा है वो उसमें महाराणा प्रताप का स्थान सर्वोपरि रहता है हमेशा। तो मैं आज उनको आप सबकी तरफ से, मेरी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए और उनके आदर्शों पे चलने की प्रेरणा सभी प्राप्त करें, ये कहते हुए इस गर्मी में मैं ज़्यादा समय आपको नहीं लेते हुए और आप सबने मुझे बुलाया, धन्यवाद। थैंक यू। मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब ने दुनिया भर की योजना चला रखी है। चिरंजीवी योजना, जिसके बारे में कहें किसको पता नहीं, तो घर के अंदर कोई बीमार हो जाता, तकलीफ हो जाती, उसके लिए 10 लाख रुपए मुफ्त है, चाहे वो सरकारी अस्पताल हो चाहे प्राइवेट अस्पताल हो। कभी किसी ने सोचा नहीं होगा। जो APL BPL के उनके तो कार्ड कट रहे हैं, जिन भाइयों के साउंड कास्ट के अन्य कास्ट के लोग हैं जिनके कार्ड, इनको कार्ड करना चाहिए। 10 लाख रुपए तो सरकार आपको दे रही है, चाहे कितना बड़ा अस्पताल हो, सरकारी अस्पताल आपके इलाज के लिए व्यवस्था नहीं, सरकार यही व्यवस्था न करिए। घटना दुर्घटना हो जाए 5 लाख रुपए, किसान खेती कर रहा है घटना को 2 लाख रुपए, ऐसी पेंशन विधवा पेंशन कई सारी सरकार ने योजना चला दी। उसकी जानकारी हमारे पास होनी चाहिए, उसका लाभ हमारे पास होना चाहिए। हम मानव प्रताप जयंती बना रहे हैं, उस जयंती के ऊपर हम सफल इसलिए, जयंती सफल तब होगी सरकार की योजना का फायदा आपको मिलना चाहिए। अब गरीब आदमी के मन में कल्पना है मेरा बच्चा अच्छा स्कूल में पढ़े, पक्का मकान हो, गाड़ी हो, बंगला हो, कब संभव हो सकता है? संभव तब सकता है सरकार की योजना चलती है, उसके अंदर कोई हिस्सेदार ना बने, कोई भागीदार ना बने, वो पैसा सीधा आपके खाते में जाना चाहिए। अब गरीब आदमी के मन में कल्पना है मेरा बच्चा अच्छा स्कूल में पढ़े, पक्का मकान हो, गाड़ी हो, बंगला, कब संभव हो सकता है? सरकार की योजना चलती है, उसका सीधा लाभ उसको मिलना चाहिए, कोई हिस्सेदार ना बने। से संबंधित जितनी बात कहूं उतनी अपने आप में कम है। उन्होंने जिस तरह से मायरा के गुफा में शास्त्र का निर्माण करके युद्ध लड़ी होगी, किस तरह से हमारे यहाँ पर आदिवासी भाइयों के साथ में रह करके उन्होंने सेना का संगठन जिस तरह से किया होगा। आप देख रहे हैं कि एक तरफ हकीम का सूरी के रूप में मुसलमान है, एक तरफ आप देख रहे हैं झालामाल अपने कमान को संभाले हुए हैं और एक तरफ भामाशाह है तो दूसरी तरफ बिलू राणा खड़े हैं। ये सियारोही जिस तरह से सेनापति के रूप में महाराणा प्रताप ने जिस तरह से उनको सम्मान दिया, जिस तरह से एक के बाद में एक युद्ध यहां पर मुगलों से लड़ा, और आप देख रहे हैं कि जिस तरह की स्थिति उस समय में मेवाड़ की थी, वो आप और उनको उस आकलन के रूप में करना बड़ा मुश्किल है। पर मैं निश्चित तौर से हमारे पूर्व वक्ताओं ने, संघर्ष साहब आपने और हमारे भाई पोसवाल साहब ने, भाई जाला साहब ने जिस तरह से बताई, माननीय SP साहब जिस तरह से आप देशभक्ति की बात कर रहे हैं, वाकई में यह देखा जाए तो यह धरती शक्ति और भक्ति की धरती है, यह धरती त्याग और तपस्या की धरती है, और इस धरती पर भक्ति के रूप में आज मीराबाई को याद किया जाता है। तो आज भक्ति की धरती इस एरिया में मेवाड़ की धरती रही है और शक्ति के प्रतीक के रूप में महाराणा प्रताप ने पूरे विश्व में अपना नाम कायम किया है। यह एक अनूठा उदाहरण पूरे देश के नहीं, विश्व के सामने महाराणा प्रताप का गुणगान किया जाता है।